एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ कि शैतान का सामना करना। जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 2:37 आयत में लिखा है, वह 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि कैसे प्रार्थना और उपवास कर करके एक विधवा औरत प्रभु यीशु मसीह की बाट जोती रही। उसकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। शैतान ने उस पर अटैक किया था और उसके पति को मार दिया था। अगर वह चाहती तो पीछे हट सकती थी, लेकिन वह आगे बढ़ी और उसने फैसला किया कि मैं परमेश्वर की ओर बढ़ूंगी। इसी तरह आज आपको भी फैसला करना है कि जब शैतान आप पर अटैक करे तो उस वक्त आपको परमेश्वर से दूर नहीं जाना, बल्कि परमेश्वर की ओर करीब जाना है। अगर शैतान अटैक करता है तो उसको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना करो। अगर आप बाइबल में देखें तो धरती पर ऐसे भी राजा थे कि अगर कोई उन पर हमला करता था तो वह उन पर मुड़कर ऐसे हमला करते थे कि दोबारा दुश्मनों की हिम्मत नहीं होती थी कि वह फिर दोबारा से उन पर हमला करें। और कुछ ऐसे भी राजा थे, अगर कोई उन पर 10,000 सैनिक लेकर हमला करता था तो वह 1,00,000 सैनिक लेकर उनका सामना करते थे और दुश्मनों को मारकर भगा देते थे। लेकिन आज आपका युद्ध शैतान के साथ है और युद्ध का स्थान आपका दिमाग है। शैतान आपके दिमाग आपसे लड़ता है और आपको उलझनों में डालता है। इसलिए बाइबल में पौलुस ने कहा कि सत्य से अपनी कमर कस लो, यानी अपने दिमाग को कस लो। अगर आपकी बुद्धि सत्य से यानी परमेश्वर के वचनों से कसी हुई होगी तो जब शैतान आपकी बुद्धि पर अटैक करने के लिए आएगा कि कभी कभी शराब पी लेनी चाहिए, तो आपको मालूम होगा कि अपने कौन सा वचन बोलना है और क्या फैसला लेना है। बाइबल में लिखा है कि शैतान ने 1/3 स्वर्गदूतों को भरमा दिया था और अपनी तरफ कर दिया था। वह स्वर्गदूत जो हर समय परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे। अगर शैतान उनको भरमा सकता है तो आपको वचन को अपने दिमाग में रखने की कितनी ज़रूरत होगी। और जब शैतान आपके पास आए तो वचन का हथियार आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से वचन का इस्तेमाल कब करना है और जो सीधा शैतान के मुंह पर लगे और वह मुंह के बाहर गिरे। मेरे प्रियो, आज आप नशों में, बीमारियों में इसलिए हैं क्योंकि आप शैतान का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन बाइबल एक ही बात कहती है कि जीत उसी की होती है जिसने शैतान का सामना किया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलते जाते हैं, पवित्रताई में चलते जाते हैं और जानबूझकर कोई भी पाप नहीं करते, तो फिर परमेश्वर आपके साथ होता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होती है और फिर शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाता और शैतान को हराकर परमेश्वर की आप मर्जी को पूरा करते हैं। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर करें ताकि मैं आपकी सामर्थ्य से भरकर शैतान का सामना कर सकूं और जीतकर आपके ही नाम को महिमा दे सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन।
आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। खुदा आपको आपकी बिगेस्ट टेस्टिमनीज के साथ ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।